साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जा रहा है, लेकिन इस बार ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों के विरोध का मंच बन गया है। आपको बता दें कि जगत गुरु रामानंदाचार्य और नरेंद्राचार्य ने कुंभ क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, जिनमें लिखा गया है कि वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है? संत समाज का कहना है कि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग कर हिंदू संपत्तियों कर जो संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जा कर रहा है। उन्होंने इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दा बताया। संतों का उद्देश्य लोगों को इस मामले में जागरूक करना और सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनाना है। और इसके अलावा महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टरों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इससे पहले जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे और एक ही रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से राजनीतिक माहौल गरमाया था। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने को लेकर भी विवाद हुआ था। अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगाए गए इन पोस्टरों के कारण संत समाज और राजनेताओं के बीच फिर से टकराव की संभावना है। तो वहीं जिस प्रकार से एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही है महाकुंभ को लेकर, इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके योगी सरकार को घेरा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि ये है भाजपा सरकार, जो सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियों की सच्चाई देखिए। वीडियो को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का जो प्रबंधन है किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता है। प्रयागराज की आहत जनता पूछ रही है कि महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने के लिए तो भाजपा सरकार बहुत तत्पर थी, पर वैसी तेजी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए क्यों नहीं दिखाई जा रही है? प्रबंधन करते समय प्रयागराज और मेला क्षेत्र के आसपास की स्थानीय जनता की जरूरतों और समस्याओं को नजरअंदाज करने की शिकायत भी की गई है। तो लेकिन जिस प्रकार से लगातार सियासत देखने को मिल रही है और जिसके बाद सत्ता पक्ष के तरफ से भी कई तरह के रिएक्शन सामने आए हैं, तो वहीं ये वीडियो शेयर करके एक के बाद एक प्रहार करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। तो दूसरी ओर वक्फ बोर्ड का बिल हो या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाते हुए साधु संत नजर आ रहे हैं। तो जहां पल पल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कल फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह रहेगी कि कल जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो वहां कोई मुख्यमंत्री के तौर पर यह दौरा नहीं होगा, वो एक संत के तौर पर वहां जाएंगे और सारी तैयारियों को जिस प्रकार से हो रही है वहां पर जो आयोजन होना उसमें शिरकत करेंगे। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में अखिल भारतीय वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े की कल धर्म ध्वजा जो स्थापित होनी है, जिसके चलते कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में पहुंचेंगे, जहां वो अखिल भारतीय वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे और मेले में ही रहेंगे। जो आपको बता दें कि मेले में जो हो रही तैयारियों का जायजा भी लेंगे और अधिकारियों को 30 दिसंबर को डेडलाइन दी गई थी और जिसके चलते मेले का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो कल एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां सत्ता पक्ष पर विपक्ष प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है कि ये सब साधु संतों से कराया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। यही वजह है कि इस तरह के पोस्टर सामने आ रहे हैं। लेकिन जब से वक्फ बोर्ड को लेकर ये बातें उठने लगी कि क्या वक्फ बोर्ड का सीन बिगड़ेगा, इस पर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार रिएक्शन क्या आएगा सामने।
हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय कराएंगे, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगी। जहां से हम सलोने वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ संवाददाता भी नितेश जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, जो पल पल की अपडेट हमसे साझा करते हैं। लेकिन सुनील त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से इस समय पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक पोस्टर सामने आ रहे हैं, जहां साधु संतों की ओर से वक्फ की मांग कर दी गई है, वक्फ बोर्ड को लेकर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? महाकुंभ सनातन धर्म के लिए एक महान, देश के कोने कोने से और विदेशों से भी महाकुंभ में लोग आते हैं। लेकिन इस बार जो महाकुंभ की तैयारी हो रही है वो बेहद स्तर पर हो रही है। जिस तरह से असामयिक तत्वों द्वारा महाकुंभ में अपनी घटना घटित होने की निर्देश मिल रहे हैं या धमकियां मिल रही हैं, प्रशासन हमारा पूरा चौकन्ना है और उनकी धमकियों को ध्यान रखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि आपने देखा कई आतंकवादी संगठनों द्वारा भी धमकी दी गई कि महाकुंभ में ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, नुकसान होगा। लेकिन हमारे पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी उनकी धमकियों पर कभी इधर धमकियों का सामना करने के लिए हर तरह तैयार हैं और कभी डरे नहीं हैं। लेकिन महाकुंभ में अखिलेश जी की अगर हम बात करें तो इस देश के लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे आजम खान साहब जब नगर विकास मंत्री थे, ईश्वर न करे कि महाकुंभ में ऐसी घटना घटित हो, लाशों के ढेर लग गए थे इलाहाबाद में, प्रयाग। इसके बाद आपने भी देखा होगा कि वही गंगा जी है प्रयागराज में, जहां स्वर्गीय मुलायम सिंह जी नहाने गए थे, नहाने के लिए जल नहीं, गंगा जी। लेकिन अखिलेश यादव की ओर से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं कि वहां पर प्रशासन के लिए व्यवस्था नहीं है, खंबे में तार की तार पे खंबा, क्योंकि वो तो कुंभ है, वहां पर वहां कोठी तो बनाई नहीं जाएगी, चाहे प्रशासन हो चाहे बड़े से बड़े साधु संत, कल्पवास होता है ना सर। देखिए ऐसा है, तो सनातन धर्म से ही नफरत है, कोई भी हो, ऐसे लोग सनातन के पक्ष में कोई बयान, जिस तरह से रामचरितमानस लखनऊ फाड़ा गया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के खेमे में बैठ करके सनातनियों को और हिंदू देवी देवताओं गाली बकते रहे, कोई नहीं किया गया, तो समाजवादी पार्टी से ये अपेक्षा करना उचित नहीं होगा कि महाकुंभ जैसे महान पर्व पर। और रही पोस्टर वार की बात, तो इस बार आपने भी देखा होगा लोकसभा चुनाव के बाद से दलों का पोस्टरवार का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मिला। योगी जी का नारा कटेंगे तो कटेंगे, ये महाराष्ट्र हरियाणा पर चर्चा में रहा और मेरी समस्त देशवासियों ने इस नारे को स्वीकार किया। महाराष्ट्र में भी सरकार भाजपा की बनी और हरियाणा में सरकार। बिल्कुल लौटेंगे सुनील जी, लेकिन जिस प्रकार से नितेश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, नितेश इस समय पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है प्रयागराज की धरती से, क्या लगता है इसका सीधा असर इस बार के महाकुंभ में देखने को मिलेगा क्या? जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक तरह से सनातन को जागृत करने की बात भी कही जा रही है। साधु संतों का कहना है कि सनातन को जागृत करने के लिए हम पोस्टर भी लगाएंगे, घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि महाकुंभ जो प्रयागराज में 2025 का आपका महाकुंभ है, लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई जगह हो सकती है जहां से सनातन के लिए कोई संदेश दिया जा सकता हो। बिल्कुल, जिस प्रकार से कल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज में होंगे, अखिलेश यादव ने कई तरह से सवाल उठाए थे, जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट जानकारी? देखिए ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात है, यहाँ तक कि आज साधु संतों ने भी जब उनसे इस चीज की
चर्चा की गई तो साधु संतों का सीधा सा कहना है कि हम यहाँ पर कल्पवास करने के लिए आ रहे हैं, तपस्या करने आ रहे हैं, धूनी रमाने आ रहे हैं, न कि हम सुविधाओं का लाभ उठाने आ रहे हैं। तो जो साधु है, साधु को किस चीज के लिए, साधु तपस्या करने आ रहा है, तब करने आ रहा है, 1 महीने कल्पवास यहाँ पर करेगा, तो कहते हैं हमारे लिए जो सुविधा मुहैया है बराबर है, बस ये सुरक्षा की जो बात है, तो प्रशासन सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम कर चुका है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन जिस प्रकार से ये जो बोर्ड लगाए गए, जगह जगह पर पोस्टर कि वक्त के नाम पर संपत्ति की लूट, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, जहां तक संत समाज की बात कही जाए तो ये जो महाकुंभ होता है ये संतों का मेला होता है, और यहाँ पर आपको वो साधु सन्यासी दिखाई देते हैं जो कि हिमालय में भी तपस्या करते हैं और बड़े बड़े अपने मठों पर भी बैठते हैं। तो यहाँ पर जो साधु संप्रदाय है उनका सीधा था कि ये सनातन का बड़ा मेला है, और सनातनी को यहाँ पर जागृत करने के लिए बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब इसकी जो प्रक्रिया होती है, सत्ता पक्ष किस बात को लेके लेता है, विपक्ष इस पे क्या आरोप लगाता है, ये तो आगे आप बिल्कुल लौटेंगे। इस प्रकार से श्याम सलोनी जी, जो एक के बाद एक पोस्टर लग रहे हैं, विपक्ष सीधे तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि साधु संतों से ही सरकार ये सब करवा रही है। श्याम सलोनी जी, देखिए आरती जी नमस्कार। आरती जी देखिए, साधु संत किसी के अधीन नहीं होते हैं। साधु संत अधीन है तो केवल अपने इष्ट प्रभु के अधीन होते हैं, और उन पर इस तरह का आरोप लगाना कि कोई सरकार इनसे करा रही है, क्या साधुओं को ये अपना गुलाम समझ रहे हैं या साधुओं को अपना भगवान मानते हैं? अखिलेश यादव जी का इस तरीके का आरोप लगाना निरंतर स्पष्ट करता है ये इस बात को कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अखिलेश यादव केवल मुसलमानों की बात करते हैं, तो उन्होंने साधु संतों पर आरोप लगा के ये अपनी कथनी और करके स्पष्ट कर दी। उनको चाहिए था कि साधुओं ने, संतों ने, जो हमारे परम पूजनीय होते हैं, हमारे धर्मावलंबी हैं, यदि वो कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात उनके पास जाकर के उनकी वेदना को समझते, उनकी बात को फिर रखते, तब तो कोई बात थी। वो सीधा सीधा उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो एक तरफी बात कर रहे हैं। साधु संत किसी सरकार के अधीन नहीं है, ये कहना अखिलेश यादव जी का बिल्कुल गलत है, और इससे साधु संतों का ही अपमान नहीं है, इससे पूरे हिंदू समाज का अपमान है कि वो लेकिन वक्फ बोर्ड पर उन्होंने सरकार से अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा कि वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार से ये धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इस प्रकार की क्यों छूट मिल रही है उन लोगों को? देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश के साथ साथ ये लोकतांत्रिक देश भी है, हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। एक तरफ आप कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान में ये अधिकार दिया है, तो किसको दिया है? क्या साधु संतों को ये अधिकार नहीं दिया है बाबा साहब ने? नहीं, ये साधु संत की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं। श्याम सलोनी जी, साधु संतों ने जो पोस्टर लगाए हैं उन्होंने गलत नहीं लगाए हैं। जब कोई भी व्यक्ति जो गैर मुस्लिम है, यदि वो कभी मुसलमानों के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं या उनके किसी मौलाना पर आरोप लगाते हैं, तो पूरा मुस्लिम समाज किस तरीके से सड़क पर उतर जाता है। हमने कई बार ये देखे हैं, अभी फिलहाल में भी देखे हैं, कई तो प्रवक्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पर बैन लगा दिया गया है। वो बेचारे नजरबंद, अभी तक नजरबंद, एक महिला बहन हमारी नजरबंद है। तो साधु संतों ने अगर कोई बात कही है, अपने देवताओं के लिए कही है, जगह जगह आप जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हो, तो गलत क्या कहा है? ठीक है, लौटेंगे। ठीक है श्याम सलोनी जी, रुकना होगा। हिंदुओं की तपोभूमि है। हाँ ठीक है, रुकना होगा भी। जिस प्रकार से सुनील जी, आपने भी देखा होगा, जब 13 में महाकुंभ हुआ था तो नरेंद्र मोदी का नाम सर्वसम्मति के साथ साधु संतों ने उठाया था, और उस पर कहीं ना कहीं मुहर भी लगी थी। 14 के लिए एक स्पष्ट संदेश संतों ने दिया था। 13 के महाकुंभ में 12 साल बाद फिर वही अवसर देखने को मिल रहा है, और वही स्थान है, वही संगम का तट है। लेकिन क्या लगता है, 29 चुनाव के लिए कुछ संदेश देखने को मिलेगा, संकेत देखने को मिलेगा क्या इस कुंभ की धरती से? देखिए, मैं सबसे बड़ा निवेदन साथ कहना चाहता हूं, साधक है वो का आनंद जानता है, जो साधक नहीं है वो साधना की अनुभूति को नहीं जान सकता है। जो संत का घर अनंत होता है, अनंत परमेश्वर का वो भक्त होता है। जो संत होता है
और आपने देखा अच्छे संतों को वहां जा करके प्रधानमंत्री के पदों पर बैठे नेता चरणों की धूल चाटते हैं। लेकिन अब सोच क्या कहे, किसकी सोच कैसी है? जो सनातन के विरोध में ही सोचता है उसकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप एक बार सनातन धर्म को समझिए और साधना की को प्राप्त कीजिए। देखिए, ये महाकुंभ में सनातन धर्म में कहा गया कि स्नान करने के बाद, डुबकी लगाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती। दो लोग प्रयागराज आते हैं, कुंभ में शामिल होकर डुबकी लगाते हैं, क्योंकि जो है सब चाहते हैं मानव रूपी काया को दोबारा हमको ग्रहण न करना पड़े, क्योंकि जीव के आने और जाने में कितनी पीड़ा जीव को होती है, ना आते समय कोई बता पाता है, ना जाते समय कोई बता पाता है। लेकिन सुनील जी, महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि यही तो सरकार थी जिसने अभी अर्धकुंभ बेहद ही सकुशल मंगल के साथ करवाया था, जिसमें 24 करोड़ लोग आए थे। ना कोई हिंसा हुई, ना आगजनी हुई, ना बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ था अर्धकुंभ में। आप बताइए कि सनातनी हिंसक कौन होते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागी न भवेत्। जो संस्कृत हमारी देववाणी है वो सिखाती है हम सबके कल्याण की बात करते हैं, तो हम हिंसक कैसे हो सकते हैं? और हम इसलिए भी कहा था कहने के मुद्दे नहीं, लेकिन हमारे हर के लिए कहा गया है, समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह की हिंसा जैसी घटनाएं तो समाजवादी पार्टी कार्यकाल में हुई, भगदड़ मची इसी कुंभ में। ठीक है। नितेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नितेश, जिस प्रकार से लगातार ग्राउंड पर आप पल पल की चीजें देखते हुए, परखते हुए नजर आ रहे थे, क्या लगता है कार्रवाई को, जो पूरी जो कार्यशैली है उसके साथ साथ जो कुंभ की तैयारी है उसको कितनी गति से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? तो पहले तो मैं एक चीज ये आपसे कहना चाहूंगा कि ये कुंभ है, महाकुंभ, 140 साल के बाद ये योग बन रहा है और इसमें जो लोगों का आना है, जो यहाँ पर दर्शनार्थी आएंगे, स्नान करने के लिए आएंगे, तो उनकी व्यवस्था कोई छोटी मोटी सी चीज नहीं है। सरकार बहुत बड़े पैमाने पे इसकी व्यवस्था कर रही है, चाहे वो मेला क्षेत्र हो, चाहे वो साधु संतों के लिए हो। तो जब कोई बड़ी व्यवस्था होती है तो उसमें समय लगता ही लगता है। आप देख रहे होंगे कि अभी 23 तारीख को मुख्यमंत्री की यहाँ पर विजिट हुई थी और कल 28 तारीख को मुख्यमंत्री फिर से प्रयागराज में आ रहे हैं। तो अगर एक मुख्यमंत्री एक जिले को महीने में 5 से 6 बार की विजिट दे रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारी किस स्तर से चल रही है। ठीक है श्याम सलोनी जी, जिस प्रकार से तैयारी तो युद्ध स्तर पर जारी है, लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि भाई प्रशासन के लिए आपने चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं की? देखिए, अभी कुंभ शुरू नहीं हुआ है। अखिलेश यादव जी जितने चिंतित हो रहे हैं उनको इतना चिंतित होना नहीं चाहिए। कुंभ को स्टार्ट होने दो। कुंभ इतना विशाल कुंभ है ये, इसमें लगभग आधा हिंदुस्तान आ रहा है। 40 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में लोग वहां पहुंचेंगे। एक अतिरिक्त वहां डीआईजी, स्पेशल डीआईजी वह तैनात किए गए हैं। पूरे जिले का रूप उसको दिया गया है। आप देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 7 से 8 हजार तो जल सेना के सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। लगभग वहां पर 15,000 से 20,000 कैमरे लगाए गए हैं। पार्किंग में अलग से 1,000-1,200 कैमरे लगाए गए हैं। बसों के जाने के लिए, आने के लिए सुरक्षा व्यवस्था है। रोड बिल्कुल क्लियर रखे गए हैं, कहीं कोई परेशानी ना आनी चाहिए। स्टेशन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। कहीं पर भी डिजिटल व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त इंटेलिजेंस फोर्स वहां रहेगी, जो पल पल 24 घंटे की एक टीम रहेगी, वो पल पल नजर रखेंगे कहीं कोई बात ना हो। तो मैं नहीं समझता कि अखिलेश यादव जी इतने चिंतित हो रहे हैं। इतने चिंतित यदि वो अपने कार्यकाल के समय हुई होती तो शायद जो 50-60 श्रद्धालुओं की वहां मृत्यु हो गई थी वो नहीं होती। जिस तरह से वहां की भगदड़ हो गई थी, उनकी व्यवस्था जो गड़बड़ा गई थी, या तो हो सकता है उनको लग रहा है कि वैसा तो नहीं है। वो निश्चिंत रहिए कि इस समय
उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के साथ साथ एक संत भी हैं, और संत का हृदय जो होता है वो ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। और जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो, वो संत हो या आम आदमी हो, जिसके हृदय में यदि जरा भी ईश्वर का वास है और उसको महसूस करता है, तो वो व्यक्ति फिर कहीं पर भी ना कुछ गलत करता है ना गलत होने देता है। इसलिए अखिलेश यादव जी से भी हमारा तो यही निवेदन है, उनकी पार्टी से भी सबसे निवेदन है कि आप निश्चिंत रहिए, आप कुंभ में नहाने आइए। 6 तिथियां बहुत पवित्र तिथियां हैं, उसमें भी आए, और आप देखें डरेंगे तो मरेंगे तक का ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। अब जो कि महाकुंभ में वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, क्योंकि इससे पहले सदन में भी सरकार लाने का प्रयास कर रही थी, वहां तो रोक दिया गया था, लेकिन अब साधु संतों ने इस पर मांग कर दी है। तो क्या लगता है, राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा क्या? देखिए आरती जी, संतों का अपनी अलग एक सोच होती है, वो देश के और राष्ट्र के समर्पित रहते हैं, उनका जीवन ईश्वर के लिए और राष्ट्र जिस राष्ट्र में जन्म लेते हैं, श्याम सलोनी अगर वो रुकना पड़ेगा। सुनील जी से प्रश्न। जी सुनील जी, मांग हिंदुस्तान नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश जा करेंगे? हमारे आध्यात्मिक लोगों के बल पर मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान बचा हुआ है। जो आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़े हैं वही उस चीज को आभास कर सकते हैं। बाकी जो नकली लोग हैं उनसे तो कुछ कहने नहीं, कोई जनेऊ ऊपर पहन रहा है, कोई नीचे पहन रहा है, कोई राम को गाली दे रहा है और राम से वो की भी तमन्ना करता है। तो ऐसे लोग समझ लेना चाहिए ये भारत आध्यात्मिक देश है और इन्हीं साधु संतों के बल पर सुरक्षित है। न हमारा सरहद सुरक्षित है, न हमारा देश, हमारे देश के अंदर सीमाएं सुरक्षित हैं। केवल अध्यात्म बल पर मैं मानता हूं भारत के लोग सुरक्षित हैं, और इन्हीं साधुओं के बल पे जो हिमालय में बैठ के तपस्या करते हैं। और इनमें से मैं मानता हूँ कुछ संत ऐसे भी आएंगे क्योंकि सुनील जी लगातार सरकार उनकी मांगों को हाथों हाथ लेती हुई नजर आ रही है। साधु संतों ने कहा कि गैर मुस्लिम वहां नहीं आने चाहिए, तो सरकार ने कहा ठीक भाई नहीं आने चाहिए, और उसके साथ साथ अब दुकानें भी नहीं लगाने देने का मांग उठाई गई है। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी मुख्यमंत्री जी ने और साधु संतों ने निर्णय लिया है। दुकानों जिस तरह से इस महाकुंभ के पर्व पर तमाम धमकियां मिल रही है बाहर से असामाजिक तत्वों की, तो दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति कौन सामान बेच रहा है, कौन सामान ले रहा है, सुरक्षा के लिए खतरा भी है। जब आपको हमारे धर्म से मतलब नहीं है, आपको वहाँ काफिर कहा जाता है, तो आपको वहाँ आने की आवश्यकता क्या है? अगर आप हमारे धर्म के जैसे हम आपको मानते हैं, आप हमको मानते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है अगर दुकानें वहाँ वर्ग विशेष के लोग लगाई जाती हैं, उन दुकानों पर कौन आता है, किस तरह की गतिविधियां होती हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रशासन ने, संतों ने अल्पसंख्यकों को वहां आने से मना कर दिया। ठीक है नितेश जी, नितेश जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, शेड्यूल क्या जारी कर दिया गया, क्या कुछ कल कार्यक्रम होने हैं? रूपरेखा का जो आंदोलन है वो अभी जारी किया गया है, और अभी एक जो प्रारूप जो सूचना विभाग जारी करता है उसकी तरफ से नहीं आया। लगभग सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पूरा सीएम का जो कार्यक्रम रहेगा वो आ जाएगा। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है सीएम प्रयागराज पहुंचेंगे। इसके बाद में उनका महाकुंभ में जो आपके अखाड़ा परिषद में धर्म ध्वजा स्थापित होनी है वहां पर जाएंगे। 3 अखाड़ों की वहां पर धर्म ध्वजा स्थापित होनी है, तो लगभग वहां पर 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। और इसके बाद जब धर्म ध्वजा स्थापित हो जाएगी, हो सकता है मुख्यमंत्री अधिकारियों से समीक्षा बैठक करें या जो कार्य चल रहा है उनकी प्रगति का जायजा भी ले सकते हैं। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका नितेश। लेकिन श्याम सलोनी जी, सवाल यही बार बार बनता हुआ नजर आ रहा है कि बार बार विपक्ष कह रहा है कि ये सब सरकार ही साधु संतों से करा रही है, क्योंकि आप लोगों ने लोकसभा में नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, उसी के तर्ज पर डरेंगे, ऐसे कोई पोस्टर लगते हुए नजर आ रहे हैं। श्याम सलोनी जी, आरती जी हमारे कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, डरेंगे तो मरेंगे जैसे। आरती जी ये कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और एक हमारे यहाँ दोहा आया है जाको प्रभु दारुण दुग्धोही बाकी बुद्धि पहले हर ले। तो ये विपक्ष के जो लोग जो राजनीति करते हैं ये भूल रहे हैं कि साधु संत ये 140 करोड़ में से आप 25 करोड़ केवल गैर हिंदुओं को अगर हटा देंगे तो चाहे वो बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, जैनी हो, वो सब संतों के चरणों में शीश झुकाना अपने आप सौभाग्यशाली समझते हैं।
और ठीक ये है, उन लेकिन संतों पर अगर आरोप लगा रहे हैं। ये गंगा जमुनी के तहजीब वाला हमारा देश है, अगर वहां पे साधु मुसलमान की दुकान लग जाएगी तो दिक्कत काहे की है? आरती जी, गंगा जमुनी की तहजीब का ठेका क्या हम हिंदुओं ने लिया है क्या? हम ही सब तहजीबों को निभाए, वो क्या करेंगे? क्यों आएंगे हमारे मेले में, हमारे आयोजन में, हमारे धर्म में? वो मानते हैं क्या? वो मंदिर में घुसना नहीं चाहते, हमारे प्रसाद को लेना नहीं चाहते हैं? किसी मंदिर में जाते हैं क्या? कभी कोई आरती अगर के तो आरती नहीं लेते, तिलक नहीं लगाते हैं, तो वहां किस चीज की पूजा आकर के वो करेंगे? वो केवल अधर्मी काम करेंगे। हमारे जब भी त्रेता युग में, सतयुग में हमारे साधु संत जो हवन और कुंड किया करते थे, तमाम राक्षस आहुतियां वहां पर आती थी और विघ्न डालती थी, ये वही राक्षस लोग हैं जो उन संतों के हमारे महाकुंभ में आकर के तमाम तरह के विघ्न डालेंगे और इनको आने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्यों आए ये जो झूठे बेर खिलाते हैं, झूठे झूठे जो खजूर खिला रहे हैं, थूक करके खिला रहे हैं, कहीं पेशाब कर रहे हैं, इन लोगों को क्या मतलब आने का? बिल्कुल ठीक किया है हमारे साधु संतों ने कि इनका कोई कर्म नहीं है, क्योंकि उनकी पूरे जीवन की तपस्या, साधुओं की, संतों की एक तपस्या होती है, और उनका केवल एक उद्देश्य था कि मरने से पहले मैं प्रभु की शरण में जाऊं, उससे पहले मैं कुंभ नहा लूं। हर एक साधु की इच्छा होती है। उस कुंभ में ऐसे राक्षसों का क्या काम है? क्यों आएंगे ऐसे राक्षस? बिल्कुल कोई समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। और अखिलेश यादव जी अगर इनको बुरा लग रहा है तो वो तो सब लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जी राक्षसों के ठीक है, मुझसे पैदा हुए। ठीक है सुनील जी, जिस प्रकार से जब आजम खान की कमान में जब 12 का कुंभ हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के नाम का वहीं से ऐलान हुआ था, और अब लगातार 29 की कवायद भी तेज हो गई और सामने 27 का भी चुनाव है, वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए आरती जी, साधु संत का एक अपना समाज है और वो देखते हैं किसके कार्यकाल में हम सुरक्षित हैं। सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत साधु संतों से और सनातनियों से होती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक संत हैं, मुख्यमंत्री साथ साथ वो संत भी हैं और सन्यासी समुदाय से भी हैं। और नरेंद्र मोदी जी के जो कर्म है वो भी एक संत की ही तरह हैं। जिस तरह से वो सनातन धर्म को लेकर के ध्वजा फहरा रहे हैं, तो उनको मैं संत ही कहूंगा कि जिस तरह से सनातन पे लोग टिप्पणी करते थे और आज भी करते नजर आ रहे, कहीं डेंगू है, कहीं डेंगू है, कहीं मलेरिया है, कोई कह रहा मैं खत्म कर दूंगा। तो अब संत भी देख रहे हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है। और संतों ने एक और मांग की है कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए हमारा। तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी इस पर भी चर्चा करें। जब सबके बोर्ड हैं तो क्या सनातन बोर्ड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार कुंभ के दौरान ये कहा गया था नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस बार भी मैं देख रहा हूं संत समुदाय जो है वो योगी जी के साथ भी है और मोदी जी के साथ भी है। दूसरे संतों की इस साधना से जो प्राप्त फल से आशीर्वाद मिलता है आरती जी, वो भी कहीं कहीं फलीभूत होता है। तो संतों को पूर्ण विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हम सुरक्षित रहेंगे और कुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक किया जाएगा। पूर्व में भी बता चुका हूं, मैं भी, हमारे मित्र भी कह रहे थे कि आजम खान साहब के कार्यकाल में भगदड़ मची, इतने लोग उसमें खत्म हुए थे भीड़ दब करके, उसका पूरा आंकड़ा सरकार दे नहीं पाई थी मीडिया को कि कितने लोग खत्म हुए हैं यहाँ। ये एक बार ऐसी घटना हो चुकी है, इस बार योगी आदित्यनाथ उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, इसलिए सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। पिछली बार धमकियां नहीं मिल रही थी, इस बार प्रशासन को हमारी धमकियां भी मिल रही हैं, इसलिए प्रशासन चाक चौबस है। ऐसी घटनाओं को अंजाम जल्दी कोई दे नहीं पाएगा। ठीक है, पूजा जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कुंभ को लेकर कई तरह की आप खामियां अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए उठाए हैं, सरकार के लोगों के जवाब भी दिए हैं, और जिस प्रकार से एक के बाद एक जो खामियां मिली है, क्या लगता है क्या कमी रह गई है अभी तक? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और देखिए, श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि।
महाकुंभ की अगर बात कर ली जाए तो हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ की महत्ता बहुत खास होती है और हर 12 साल में, अगर मैं इलाहाबाद की बात करूं तो इलाहाबाद ही इकलौता ऐसी जगह है जहाँ पे हर 12 साल के अलावा, जैसे कि 4 जगहों पे महाकुंभ मनाया जाता है, तो इलाहाबाद में अर्धकुंभ भी मनाया जाता है और हर साल जो है माघ मेला लगता है जहाँ पे 1 महीने के लोग कल्पवास करते हैं, वो महाकुंभ में भी करते हैं और अर्धकुंभ में भी करते हैं। आपने कहा कि विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, सच्चाई यही है। आप देखिए कि जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बोला कि 30 तारीख तक पीपा पुल जो है, जो महाकुंभ का कार्य है वो सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक 30 पीपा पुल में से सिर्फ 20 पीपा पुल जो है बने हुए हैं और 10 पीपा पुल नहीं बना हुआ है। अब बताइए कि 30 दिसंबर तक जो है ये 10 पीपा पुल कैसे बनेंगे। और विडंबना तो ये है कि जो पीपा पुल जो आप कहते हैं जहाँ पे संगम है, जो हमारे बड़े हनुमान जी की मंदिर है, मंदिर के जो जस्ट अपोजिट जो एरिया है, जो माँ गंगा जी का किनारा है, वहां पे जो बनना चाहिए पीपा पुल, वो वहां पर नहीं बना हुआ है। मैं आउटर की बात नहीं कर रही हूँ कि आप चले जाइए रेल घाट की तरफ चले जाइए या फिर दारागंज के आगे चले जाइए, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। उनका एक बार के लिए डिले होता थोड़ा बहुत तो समझ में आता है कि चलो वहां पे स्नानार्थी थोड़े लेट से आते हैं, पर ये टाइम है यहाँ पे आते हैं। और यही का पीपा पुल अभी आज मैं सुबह देख करके आई हूँ, आज वो कंप्लीट नहीं था। तो आप बताइए कि 3 दिन में कैसे 10 पीपा पुल कंप्लीट होंगे। अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ वहां पे ही नहीं चल रहा है कि अंदर चल रहा है, बाहर भी 13 जनवरी को पहला स्नान होगा ना, 13 जनवरी को होगा पहला स्नान। तो कंस्ट्रक्शन का काम तो पहले कंप्लीट कर देना पड़ेगा ना। 13 जनवरी को स्नान का आपको लगता है कि जब महीनों से साल भर से चलता हुआ काम अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कंप्लीट हो पाया तो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर जल्दबाजी में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 30 तारीख तक जो है हो जाना चाहिए, और अगर जल्दबाजी में कार्य किया जाएगा तो आपको क्या लगता है कि गुणवत्ता पे फर्क नहीं पड़ेगा, गुणवत्ता पे इम्पैक्ट आएगी। अभी बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्शन कार्य ऐसे चलता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि अब ये यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आयरन रोड क्यों खड़े किए जा रहे हैं। तो पता चला कि नहीं, अब जाकर के यहाँ पे जो है विश्राम गृह बनाया जा रहा है, जो स्टेशन से लोग आएंगे उनके लिए। ये सारे कार्य बहुत पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। अब फाइनल टच करना चाहिए था आपको। अभी तक आप बिजली के खंभे लगा रहे हो, इलेक्ट्रिकल लाइन आप कब बिछाएंगे। परेशानी ये नहीं है, आप हो सकता है कि कंप्लीट कर लो, जब 13 तारीख को शुरू हो रहा है 12 तारीख को कंप्लीट करो। तो पर परेशानी ये कि जब आप साल भर में जो काम करने के लिए उस काम को अगर आप 10 दिन में करते हैं तो उसकी गुणवत्ता पे इम्पैक्ट तो आएगा ही ना, वो कंसर्न है और उस पर सवाल उठाना लाजमी है। मुझे लगता है कि सरकार, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिंता होती होगी, तभी तो उन्होंने बोला कि 30 तारीख तक जो महाकुंभ के सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए और 5 तारीख तक जमीन आवंटन हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, श्याम सलोन जी जवाब दे दीजिए, आपने सुन लिया होगा। देखिए आरती जी, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश में विपक्षी प्रमुख पार्टी है, जनता जिनको बिल्कुल अब पसंद नहीं कर रही है, लेकिन ये एक राजनीतिक एजेंडा लेकर के आ गए नया। इनको मालूम है कि कुंभ के मेले की तैयारियां भव्यता से हो रही हैं और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लगभग थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो अभी समय है। पीपा का पुल नहीं बना है क्या? देखिए आप बोलो कि मैं ऑनलाइन रहते हो, चलो उसको दिखा रहा हूं आपको, हकीकत देख लीजिए आप। पूजा जी, मेरी बहन सुन लो, आप हमारी बहन है और बहनों को बड़ा सम्मान देते हैं। आप तो सुन तो लो, भाइयों को सम्मान ये मान लीजिए ना कि आगे जनता भी देख रही है। पूजा जी, आपके नेताओं का एजेंडा है, आप अभी नहीं समझ पाओगी, आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे नेताओं का एजेंडा। अरे बिल्कुल, आप समझते हैं विपक्षी नेताओं के एजेंडे को। इसी चैनल पर बोल रहा हूँ, 10 दिन बाद अखिलेश जी का नया स्टेटमेंट आएगा और वो बोलेंगे कि हमने जब दबाव डाला तो तैयारियां पूरी हुई, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जो हमारे कार्यों में ही अपने प्रश्न ढूंढ रहे हैं। और योगी जी के कार्य पर विश्वास कीजिए, योगी जी के कार्य क्षमता पर विश्वास कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से पूजा जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि वो पूछ रहे थे कि प्रशासन, एसपी, एसएसपी के बैठने के लिए वहां व्यवस्था नहीं है, वहां पे चाहे जितना बड़ा आदमी जाए या संत समाज, सब कल्पवास करते हैं, वहां कोई कोठी वोठी तो चलेगी नहीं, ये ना तो गोवा मनाली जाना है, वहां तो कल्पवास होता है ना। आप तो आप आइए, आपका स्वागत है, आप आइए। मुझे लगता है कि बिल्कुल आएंगे, हमारी पूरी टीम है वहाँ पे मौजूद। जी बिल्कुल, 2013 का भी महाकुंभ पता नहीं आपने देखा था कि नहीं देखा था। तो ये आप जो पुलिस लाइन की बात करें ना, यहाँ पे एक बिल्कुल रिजर्व पुलिस लाइन भी होती है और उनमें सारी चीजें अवेलेबल होती है जो एक पुलिस लाइन में होना चाहिए। पूरा जो देश होता नहीं है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ग्लोब जो है मॉडल है अर्थ का, वैसे ही महाकुंभ होता है, पूरे भारत देश का एक मॉडल होता है।
और पूरे डिस्ट्रिक्ट आती है उत्तर प्रदेश की। आपको अगर किसी अभी प्रदेश को जानना है तो 24 करोड़ लोग आए थे पूजा जी, आपने तो देखा ही होगा 24 करोड़ लोग आए थे अर्धकुंभ में, बेहद ही शांति तरीके से हुए थे और यही सरकार ने करवाया था अर्धकुंभ। तो मैंने कब कहा कि अर्धकुंभ जो है ये सरकार ने नहीं करा? आपको पता होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी आए थे अर्धकुंभ में, वहां तो हर कोई ये जानकारी आपको भी होगी। बिल्कुल। तो इसका अर्थ ये तो निकल करके नहीं आता है कि जो काम अधूरे हैं, महाकुंभ सर पे आ गया हुआ है, उस पर प्रश्न ही ना पूछा जाए। बिल्कुल प्रश्न तो पूछना पड़ेगा ना। ये तो हमारा भी कंसर्न है कि भाई आप कब तक कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप किस तरीके से, अगर आप इतनी जल्दबाजी में काम करेंगे तो परेशानी होगी। और हम लोग ये आज से नहीं, इलाहाबादियों से अगर आप कांटेक्ट करेंगे, आप उनसे जो आम जनता से पूछेंगे तो जो यहाँ रहते हो बताएंगे आपको कि हमारा ये कंसर्न हमेशा होता था कि अरे डिले हो रहा है, ये अभी तक ये नहीं कर पाए हैं, पहले हो जाया करता था, ये अब तक हो जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हुए आए हैं। ठीक है पूजा जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है महाकुंभ में पोस्टर देखे होंगे आपने, लगे पोस्टर देखे भी होंगे किस प्रकार से सनातनियों ने और वो जो संत है उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो धार्मिक गुरु है वो अपने धर्म को लेकर के जो है कट्टर रहते हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। अगर ये जो है जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर धर्म की जो गुरु है वो कहते हैं कि नहीं हमारा धर्म सर्वोपरि है, या धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, या धर्म को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो ये उनकी जो है पर्सनल व्यू हो जाती है उनकी जो धार्मिक गुरु है। अगर हम बाहर आते हैं तो हमारे पास अगर कोई राजनीतिक दल है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पे बात करेंगे। अगर धार्मिक गुरु धर्म के लिए लगता है, वो धर्म के लिए कुछ बोलते हैं, तो ये उनका पर्सनल व्यू, हम उसको कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है सुनील जी, आपने सुना ही होगा कि समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया, उस पर जवाब दे दीजिए। मेरा पूजा जी से एक सवाल है कि जितना इस बार कुंभ पे आप और आपकी पार्टी चौकन्नी है, अगर इतना चौकन्नी आपके कार्यकाल में हुई होती तो जो कुंभ मेले में आए थे संत समाज के लोग, उनकी मृत्यु न होती। आप जरा अपने कार्यकाल को भी याद कर लीजिए कि जिस तरह से भगदड़ मची थी इसी इलाहाबाद में जो वर्तमान प्रयागराज है। कहाँ भगदड़ मची थी? मैं मरने वालों थी, मुझे याद है। क्या है? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर था मेरा, मुझे याद है पूरी तरीके से। तो बताइए कहाँ भगदड़ मची थी? आप इलाहाबाद की रहने वाली हैं, हमसे बेहतर जानती हैं, और देखा होगा शायद टीम को भी, जो हमारे आजम खान साहब प्रभारी थे कुंभ के, और उनके कार्यकाल में क्या हुआ था। देखिए मैं बिल्कुल देखा था, मैं कोई राजनीतिक दल से भी नहीं थी, मैं फर्स्ट ईयर में थी और कोई राजनीति से ताल्लुकात नहीं था, राजनीतिक दल में नहीं थी मैं, इसलिए मैंने निष्पक्ष देखा हुआ है। अब बताइए कहाँ पे भगदड़ मची थी? जो कुंभ में गए थे नहाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, आपकी गलती नहीं थी, क्यों गए वहां? और गए तो उसका हाथ देखा तो नहीं, वहां भगदड़ नहीं मची थी, वही मैं कह रही हूँ सुनील जी ना, कुंभ में भगदड़ नहीं मची थी। आप जो है कंफर्म करिएगा, आपने जो है जो भी पढ़ा है, न्यूज पढ़ा है, उसके बाद क्रॉस चेक करिएगा, महाकुंभ में भगदड़ नहीं मची थी 2013 की अगर बात करनी जाए तो। 2012 में हुआ पूजा जी, 2012 में महाकुंभ 2013 कहते, 2012 का एंडिंग होता दिसंबर, 2013 का जनवरी फरवरी जाता है महाकुंभ। 2012-13 में ही घटना हुई थी और सैकड़ों लोग की दुर्घटना शिकार हुई। मैं आपको बिल्कुल नंबर भी बता सकती हूँ, भगदड़ की कहाँ मची तो लोकेशन बता सकती हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ सुनील जी, आप गलत बता रहे हैं, भगदड़ महाकुंभ में नहीं मची हुई थी। अरे पूजा जी, ये बात सही है कि वो टाइम ड्यूरेशन सही था, और वो जो है जो लोग आ रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, वो शरणार्थी ही थे, लेकिन ये बात गलत है कि वो महाकुंभ में मची हुई थी। क्या जब शाखा साहब रैली में हुई थी? आप जानकारी कर लीजिए, आप इलाहाबाद की रहने वाली हैं। नहीं, मुझे जानकारी है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे पूरी जानकारी है। अगर जानकारी है तो वो लोग भगदड़ में कहाँ मरे थे, बता दीजिए हमको। आप कुंभ नहीं था? नहीं, आप जानकारी रखिए ना, महाकुंभ में नहीं मरे, मैं आपको बता रही हूँ। वो गंगा अपना रुख जल्दी से साफ कर दीजिए, फिर चर्चा को। देखिए ऐसा है कि अब समाजवादी पार्टी वो मुलायम सिंह जी की पार्टी नहीं रह गई। मैं सदैव कहता रहता हूँ, यही हाल कांग्रेस का, इंदिरा जी कांग्रेस नहीं रह गई है। ये दो युवा नेता इन दोनों पार्टियों को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। अगर मुलायम सिंह जी होते और उनके कार्यकाल में जो भी इस तरह कुंभ पड़े हैं, 12 वाला तो मैं छोड़, 12 वाले में उसमें भी उनका पूरा नियंत्रण नहीं था, नेताजी होते तो इस तरह की जो पोस्टर बात शुरू हुई थी ये कतई न होती। और
जिस तरह से मुलायम सिंह जी 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, पूरे प्रदेशवासियों ने उनका साथ दिया और सरकार बनाई। ठीक है, आज 12 के बाद से अखिलेश जी की सरकार बनी हो तो बता दीजिए, और भविष्य में बनती हुई नजर आए तो बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो पूजा फैक्टर जी चल आपने रहे हैं देखा होगा, अखिलेश जी, बटेंगे तो कटेंगे के लोकसभा चुनाव में आपने बहुत बैनर पोस्टर्स देखे होंगे। इसी तर्ज पर अब डरेंगे तो मरेंगे, और बड़े बड़े होर्डिंग्स ये भी लगाए गए हैं कि वक्त के नाम पर संपत्ति की लूट, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी तो हो ही चीज रहा है? है। ये क्या सरकार करवा रही है? ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है? ये साधु संतों से देखिए जो है क्योंकि जब साधु संत ने ये प्रश्न उठाया था कि यहाँ पे मुस्लिमों की एंट्री नहीं होगी, तो सरकार को उस पर बिल्कुल साफ क्लियर करना चाहिए था कि देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, इस पे ये प्रश्न उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। प्रश्न आया कहाँ से? आज तो है नहीं कि आज से महाकुंभ बन रहा है। आपको पता है महाकुंभ का इतिहास कितने पुराना है। जब महाकुंभ मनाया क्यों जाता है? जब जो है दैत्य और जो है शुर थे, असुर मतलब भगवान, उनके बीच में जब सागर मंथन हुआ था और अमृत कलश को लेकर के लड़ाई चली थी, 12 सालों तक लड़ाई चली थी, और अमृत कलश से जो 4 बूंदे गिरी थी 4 जगहों पे, वहां पे जो है मनाया जाता है ये महाकुंभ। और ये हमेशा से मनाया चलता चला है। तो आज से पहले आपने, इस बार से पहले कभी आपने नहीं सुना होगा, कभी किसी संत समाज ने कहा होगा, कभी किसी अखाड़े ने कहा होगा कि यहाँ पे मुस्लिम नहीं आने चाहिए। हमेशा से सौहार्द से बनता चला आ रहा था। लेकिन इसी सरकार में जब ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तभी जाकर के संत समाज ये कहाँ पे कहता है कि नहीं मुस्लिम नहीं आने चाहिए। जो इतने सालों से चलता चला आ रहा, तो कभी ये बात निकल करके नहीं आए। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अगर आप आ जाइए ना 1 महीने के लिए, चाहे कल्पवास में भी, आपको किसी चीज की चिंता नहीं, ना तो आपके अपने धर्म की चिंता, ना आपकी जाति से आते हैं, ना आपको खाने की चिंता, ना आपको सोने की चिंता। ये होता है सौहार्द जो है महाकुंभ का। हम लोग बहुत खूबसूरत बचपन से देखते आएंगे, बहुत खूबसूरत मतलब कि आप 1 महीने के बस महाकुंभ में या फिर क्यों भाई साधु संतों से आप लोग ये सब करा रहे हैं? सरकार नहीं चाहती तो कैसे आगे बात है ये सारी? ठीक है, कभी नहीं आई थी। जल्दी से जवाब देखिए आरती जी, साधु संतों का जीवन बहुत पवित्र होता है, बहुत साफ सुंदर होता है, और जो मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं मुसलमान कभी रोटी बना रहा है तो उस पर थूक रहा है, फल सब्जी बेच रहा है तो थूक रहा है, कि जो कहीं पेशाब कर रहा है। उनकी जो अधर्मता वाली काम है, साधु संत इससे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए उन्होंने मांग की है, और उनकी मांग को सरकार ने जायज माना। में रहते हैं, महाकुंभ में रहते हैं ना, वो खाना खुद बनाते हैं, किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाते, किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाते, चाहे वो साधु हो चाहे व्यक्ति हो, जो भी वहाँ पे रहता है। ये वहाँ का नियम है कि आप जो है खाना स्वयं बनाते हो, स्वयं खाते हैं। बिल्कुल पूजा आप संतों की बात को समझ लीजिए। जिस तरह से आपने आजम खान को प्रभारी बनाया था, ये कैसे बात है कि वो खाना बनाते हैं उसकी वजह से? ये बिल्कुल सच्चाई है वहाँ पे, और बाहर की चीजें भी नहीं खाते वहाँ पे, और एक का व्यवहार करते हैं। श्रद्धालु हमारे खत्म हो गए, इसलिए हमको ये राक्षस योनि के लोगों को नहीं लाना है। ये साधु संतों का हवन है, यही राजनीति है, यही हम कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है। हमारे हवन को, में कभी ऐसी बात राक्षस योनि का कोई काम नहीं है। क्योंकि संत समाज में किसी के हाथ से बना हुआ खाता ही नहीं यहाँ पे। जो साधु समाजवादी पार्टी के बना हुआ, समाजवादी पार्टी के साधु संतों पर ये इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। साधुओं का श्राप पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। आप संतों पर आरोप लगा रहे हो, संतों से कह रहे हो कि सत्ता के हम नहीं लगा रहे, जो कृत आप कर रहे हो आप पे आरोप लगेगा ना। ये जबरदस्ती डाइवर्ट मत करिए, आपको क्या क्षमा कर देगा? आप आपको क्षमा करेगा? ये पहली बार समाज में बहस हो रही है, लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए भगवान से बढ़कर की होती है। सुनील जी ठीक है, गुरु हमारे लिए समय कम है भाई, लास्ट कमेंट। ठीक है सुनील जी, लास्ट कमेंट महाकुंभ। हेलो सुनील जी आवाज आ रही है? जिस प्रकार से लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लग रहे हैं, अभी आपने भी सुना कि यही सरकार करा रही है साधु संतों से। देखिए आरती जी, ये अखिलेश जी की सोच है, ये नेताजी की सोच नहीं थी। साधु संत किसी के अधीन नहीं है, राजनेता संतों के अधीन है। जो संत हैं उनको इस भौतिक सुखों से कोई लेना देना नहीं होता है, और जो इस कल्पवास में आते हैं वो भौतिक सुखों के लिए नहीं आते हैं,
वो आध्यात्मिक तरफ बढ़ने के लिए और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ही यहाँ तपोबल बल पर आते हैं। लेकिन जिनको सनातन के बारे में मालूम ही नहीं है, सनातन धर्म क्या है, साधना क्या है, तो वो तो कटाक्ष करते ही रहेंगे इस तरह की। और सरकार के अधीन साधु संत नहीं है। लेकिन भगवान राम जब वनवास गए थे तो उन्होंने दंडक वन में देखा था, पूछा था लोगों से कि ये अस्थियां किसकी हैं। लोगों ने कहा उन साधुओं की हैं जो तपस्या करते हैं, और राक्षसों ने उनकी हत्या की है और उनके मांस का भक्षण किया है, ये उनकी अस्थियां हैं। प्रभु श्री राम ने कहा था हमारे सनातन धर्म में कि आज से मैं पृथ्वी कोई राक्षस नहीं रखूंगा। तो आज कलयुग है, राक्षसों की कमी नहीं है। और जो पूजा जी कह रही है, इतनी धमकियां मिल रही कुंभ मेले में, तो जानबूझ कौन नुकसान पहुंचाने के लिए आमंत्रित करेगा। ठीक है। मैं सर्व समाजवादी कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं कि जो देश के अमन चमन को नुकसान करने किसी हालत तक जा सकते हैं। पूजा जी लास्ट इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वर्ग विशेष के लोगों को नहीं बुलाया गया। ये अच्छी बात उनके लिए भी और आपके लिए भी। कल कोई आप ही समाज को नुकसान कर देगा तो दाग उनके ऊपर भी लगेगा। ठीक है पूजा जी। देखिए कि जो है जो सौहार्द का महत्व हुआ करता था, उस पे भी ये बात पे डिस्कशन चल रहा है कि उनको किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि जो है महाकुंभ में ऐसा नहीं कि किसी का प्रवेश वर्जित हुआ है, प्रवेश सबका जो है अलाउड है और सब जा रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि महाकुंभ बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से बने, पर ये जो कार्य अधूरे रह गए हुए हैं उस पर प्रश्न बनता है, तो प्रश्न उठाया जाएगा। और जहां तक बात है राजनीति करने की, अगर सरकार इसमें गंदी राजनीति करने लग जाएगी तो उस पर प्रश्न उठता है कि कम से कम जो चीजें सौहार्द की है उसको खूबसूरती के साथ चलने दीजिए ना। 2024 के परिणाम की बात से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सौहार्द खराब करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि वो उत्तर प्रदेश में सौहार्द नहीं चाहते हैं। और यही कंसर्न है हमारा। आपने कहा ना अर्धकुंभ में तो हम भी आए हुए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी आए हुए थे, और बैठ के सुनील जी देखिए उपमा देना बड़ी अच्छी बात होती है। ये कौन सा जो है सौहार्द होता है कि आप खड़े हो जाओ किसी जो है धर्म के अगेंस्ट बोलने लग जाइए। ये सरकार करती तो आपको बड़ा खूबसूरत लगता है, अगर विपक्ष प्रश्न पूछता तो आपको बदसूरत लगने लग जाता है। ये तो वही बात होगी कि हमारे जो है अगर सूट कर रहा है तो ठीक है, अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो ठीक नहीं है। जो महाकुंभ में कमियां हैं उसमें प्रश्न जल्दी से सुनील जी उठाया जाएगा, और ये इलाहाबाद की जनता भी उठा रही है, वो भी कंफ्यूज है कि भाई आप सुनील जी 10 सेकंड में खत्म करिए। करते रहेंगे। चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की कहीं थूक डाल के या गंदी चीजें उपयोग करके कोई रोटी भोजन परोस रहा हो, बताइए। ऐसे सैकड़ों वीडियो में भोजन कौन बना के खाता है? वहाँ पे किसी के हाथ का भोजन नहीं बनाया है। अगर पूजा मिश्रा वहाँ पे रहेंगी तो वो खुद बनाएंगे, खुद खाएंगी। आपको कोई जानकारी है कि नहीं? गर्भवास का नियम यही है, एक टाइम भोजन करना होता है और आप खुद बना करके खुद खाते हैं। वहाँ पे किसी को बुला करके बुलाते नहीं है। मतलब है केवल कर रहे हैं आप कहाँ से क्या बता रहे हैं? वहाँ पे इसका तो सवाल ही नहीं उठता है कि खाने में कुछ दिक्कत हो जाएगी। खाने का खुद बनाते हैं ना, जो वहाँ पे स्नानार्थी भी जाते हैं वो भी यही करते हैं, वो बना करके खाते हैं। ठीक है श्याम सलोनी जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। और आरती जी कोई पहली बार नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, उनके पिताजी के कार्यकाल में भी आदरणीय पूज्य गुरुदेव राम भद्राचार्य जी को जिस तरह से तोड़ा गया था, उनकी उंगलियां तोड़ दी गई थी। जब भी वो कथा कहते हैं अभी भी उस बात को रोते हैं। जेल में डाल दिया था, साधु संतों को जेल में डाल दिया था अयोध्या के नाम पर। वो अखिलेश जी कर रहे हैं। इनका उद्देश्य ये, इन्होंने कभी कन्या पूजन तो किया नहीं है, इन्होंने कभी ईद बनाने वाले, सेवैयां खाने वाले लोग ये क्या जाने सनातन धर्म क्या होता है। ये केवल मुसलमान मैं इतना कह सकता हूँ संतों के श्राप से इंदिरा गांधी नहीं बची। इंदिरा गांधी को श्राप दिया था संतों ने। पूजा जी अखिलेश जी क्या चीज है? संतों के श्राप से नहीं बचोगे, समाजवादी पार्टी नेशनल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से महाकुंभ में पोस्टर वार देखने को मिल रहा है, पोस्टर वार देखने के साथ साथ कई तरह की मांगे उठाई जा रही हैं, ये आगामी दिनों में ज्यादा गतिविधियों को बढ़ाती हुई नजर आएंगे। जिस प्रकार से एक के बाद एक पोस्टर लगाए गए, रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने जो कुंभ में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष इसे सरकार की साजिश बता रहा है। उसके साथ साथ सरकार भी पीछे नहीं हट रही है, आरोप पर जवाब देने की देखने वाली बात होगी। महाकुंभ से पहले और कितने रंग इसमें डालने का प्रयास किया जाएगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल देखते रहिए प्राइम टीवी।